गुड आफ्टरनून व्यूअर्स एंड आवर फ्रेंड्स। नाउ एक खास टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं। दैट इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डेवलप एडिक्शन। एडिक्शन डेवलप क्यों होता है? व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डेवलप एडिक्शन? द फास्ट एडिक्शन डेवलप होता है बिकॉज द जेनेटिक फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि जीन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन मेनी केसेस जीन प्लेज ए रोल and in other cases जीन में नॉट। जीन एक प्रोबेबिलिटी प्लेस करता है एक इंसान की जिंदगी में, लेकिन जरूरी नहीं है जो इट इज इनहेबिटेबल। मतलब जीन में रहने से ही एक इंसान एडिक्ट बनेगा और इतना निश्चय करके डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता है, मतलब इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है जीन। तो अगर एक इंसान की जेनेटिक फैक्टर मतलब उसकी दादा परदादा से लेके उसके पापा मम्मी और मैटरनल और पैटर्नल साइड में अगर कोई एडिक्शन है तो उसका जरूरत उसका ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर उसके असर हो सकता है, उसके बच्चे के ऊपर भी असर हो सकता है। जरूरी नहीं है जो एवरी जनरेशन में वो रिसर्फेस करेगा। हो सकता है जो एक दो जनरेशन निकल भी जाए, थर्ड जनरेशन में फिर से रिसर्फेस कर सकते हैं। तो जीन का साथ और भी कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ता है। एलोन जीन कैन नॉट क्रिएट एडिक्शन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्रॉनिक डिजीज को डेवलप करने के लिए कभी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर जीन में अगर कोई फॉल्ट है, अगर 1% जीन में फॉल्ट रहते हुए अगर कोई हाई स्ट्रेसफुल कंडीशन से, मान लीजिए क्रॉनिक इनएस्केपेबल एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के जरिए वो अगर गुजरता है, अगर उसका जीन में अगर फॉल्ट है पहले से, अगर वो स्ट्रेस से गुजरने के टाइम में अगर कभी एडिक्शन में मतलब कोई सब्सटेंस अगर चूज कर लिया तो उसकी एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, ओ माय गॉड दिस स्टफ रियली हेल्प्स, क्योंकि वो स्टफ लेने के बाद ही केमिकल ऑफ चॉइस ऑफ हिज जो भी अगर हो सकता है, कुछ भी, अगर अल्कोहल हो तो अल्कोहल, गांजा हो तो गांजा, या कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, अरे इट्स अपलिफ्ट दिस कंडीशन। अगर वो स्ट्रेस है उसका इमोशनल प्रॉब्लम है, वो तो नशा करने के बाद ही ये स्ट्रेसफुल कंडीशन अपलिफ्ट हो जाता है। और अपलिफ्ट हो जाने के बाद उसका मन में ऐसा ही एक प्रिंट हो जाता है, मतलब ये लेसन इम्प्रिंटेड, जो दिस इज द की टू सर्वाइव। मतलब अगर जीने के लिए आगे चल के जब भी कभी भी अगर ऐसा नौबत आएगा तो दिस इज द की, आई कैन चेंज माई मूड। ये एक चाबी को यूज करके अपना मूड को चेंज कर सकता है। तो स्ट्रेस अनदर फैक्टर बिसाइड जी, ये एक स्ट्रेस हुआ। अच्छा, स्ट्रेस है डिस्ट्रेसिंग फैक्टर, मतलब नेगेटिव स्ट्रेस ज्यादातर। और इसका बाद है ट्रॉमा। ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा ऑफ द पास्ट। एक इंसान की हार्डशिप ऑफ देयर लाइफ, सेपरेशन, अनदर अल्कोहलिक एट होम, एंड हो सकता है जो डेथ ऑफ एनी लविंग पर्सन इन हिज फैमिली ऑफन जनरेट्स ट्रॉमा टू एनी चाइल्ड। अगर कोई चाइल्ड का अंदर से पहले से जिंदगी में प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब नशा आने की जिंदगी में आने का पहले ऐसा कोई ट्रॉमा है जिसके लिए उसका जिंदगी में एक पहले से ही एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑलरेडी अंदर में आ गया है। अभी ये ट्रॉमा के चलते वो अगर एडिक्शन में जाएगा तो मोस्ट ऑफ द चांस दैट ही विल डेवलप एडिक्शन आल्सो बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है दुनिया में ट्रॉमा की कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे इंसान एडिक्शन में आ ही चुका है। एक ट्रॉमा पहला हुआ जीन, स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस एंड ट्रॉमा एंड फोर्थ होता है एडिक्ट का एक पर्सनालिटी फैक्टर भी होता है। एक पर्सनालिटी फैक्टर ऐसा होता है जो इनएबिलिटी टू फेस डे टू डे चैलेंजेस ऑफ लाइफ। एक इंसान की कुछ कैरेक्टर होता है जो एक इंसान कोई भी चैलेंज जिंदगी में फेस करने के लिए तैयार होता है, मतलब he has got that guts to face any challenges of life and because चैलेंज फेस नहीं करेगा तो जिंदगी में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई सक्सेस नहीं होगा, कोई अचीवमेंट्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान की पर्सनालिटी में ये डिफेक्ट रहता है जो he cannot face any challenges of life and he does not want to face any challenges of life, and इस टाइप का पर्सनालिटी को हमने देखा है ज्यादातर they try to avoid any challenging situation, they escape from any challenging situation, and ये लोगों पे ज्यादातर एडिक्शन डेवलप होता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी प्रॉब्लम।
क्योंकि जिंदगी के चैलेंज फेस करे बिना जिंदगी के कोई डेवलपमेंट होता नहीं। तो ये एक फैक्टर हुआ पर्सनालिटी का फैक्टर। एंड अनदर फैक्टर इज एक पर्सन के अंदर में अगर कोई पर्पस ऑफ लिविंग नहीं होगा, कोई मीनिंग ऑफ लिविंग नहीं होगा, कोई पर्पस, कोई मीनिंग और कोई कनेक्शंस नहीं होगा टू वंस लाइफ एंड विद द वर्ल्ड। जिंदगी में हर जगह मतलब ये कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है, उसका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, ये टाइप के आदमी लोग ज्यादातर एडिक्शन डेवलप करता है। क्योंकि एक इंसान को अगर जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं होता है, यूजुअली दैट पर्सन फील डिप्रेस्ड मतलब उसको एक डिस्पेयर, कांस्टेंट डिस्पेयर रहता है, क्योंकि उसका सामने कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम्स नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन भी नहीं। तो अगर एक इंसान के अंदर जिंदगी में कुछ चीज सामने चलने की कोई प्रेरणा अगर नहीं मिलेगा, तो अक्सर वही इंसान एक डिप्रेशन कंडीशन में रहता है। अभी डिप्रेसिव कंडीशन में ज्यादातर वो एडिक्शन अगर एक बार शुरू कर लिया तो ये एडिक्शन बिकम्स हिज मेडिकेशन। एक तो देखिए वो पर्सनालिटी की डिफेक्ट ऐसा है जो चैलेंज फेस नहीं करना चाहता है एंड ही एस्केप एंड बाय यूजिंग सब्सटेंस। और एक जगह में देखिए पर्पस नहीं है, ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड ही इज मेडिकेटिंग हिज डिप्रेशन बाय यूजिंग सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस यूज करना किसी के लिए मेडिकेशन हो, मतलब सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि उसका सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, he is unable to uplift his depressive condition, so इसीलिए वो नशा करता है। ये हो गया और एक कंडीशन। और एक होता है जो जगह में वो रहता है, his demographic degradation। डेमोग्राफिक डिग्रेडेशन कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा कोई स्टेट है, ऐसा कोई जगह है जहाँ लॉज एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और उधर रैंडम ड्रग यूज एंड अल्कोहल यूज इज वेरी मच फ्री, और उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक इंसान बड़े होके आगे चल के क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक अनिश्चयता की जिंदगी गुजरता है। एंड इट इज वेरी थ्रेटनिंग कंडीशन टू एनी यूथ और वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि उसका सामने कोई रास्ता नहीं रहता है। ज्यादातर वो इंसान नशा की तरफ ही घुस जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक कंडीशन। दे ग्रो अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ सर्वाइवल बोल सकते हैं। जो अगर कुछ कमाएगा नहीं, कुछ काम करेगा नहीं, तो उसका जिंदगी में तो डेफिनेटली एक हताशा जिंदगी में भरा हुआ हो। तो हताशा से वो एडिक्शन में जाता है और ही टेक्स एडिक्शन एज ए मेडिसिन ऑफ हिज डिप्रेशन। तो ये है उसका डेमोग्राफिक कंडीशन। एंड अनदर सेपरेशन एट होम ऑफन, या घर पे ऐसा कोई समस्या है, रिलेशनशिप्स की समस्या है, या घर पे पुराना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से लेके मैरिटल डिस्कॉर्ड से लेके एक बच्चे का सामने जब बड़े होते हैं उसका ही इज गोइंग अंडर थ्रेट। घर पे अगर मार दंगा चल रहा है तो ही इज गोइंग अंडर थ्रेट। तो ये कंडीशन में एक इंसान को ये चीज होता है, आगे चल के उसके अंदर में एडिक्शन आने की संभावना ज्यादा होता है। एक हुआ ये। और एक फैक्टर जो जरूरी है वो है कल्चरल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव narratives of the society, narratives of our culture। तो नशा करना, दारू पीना, ये तो कल्चर की पार्ट हो चुका है। तो एक इंसान कमिंग अप राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, द मैसेज ही इज रिसीविंग फ्रॉम एल्डर, जहाँ चलता है ये चीज वो तो सीखता है, एंड दैट narratives change that psyche of that child। तो ये चीज अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में आप गौर से सुनिएगा, ये सब फैक्टर्स के अंदर ही एडिक्शन डेवलप होता है। तो आई होप दैट नेक्स्ट टाइम आई विल गो इन डिटेल और ज्यादा कुछ बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।